अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, एक बार की बात है, प्रोफेसर साहब नाव से यात्रा कर रहे थे। प्रोफेसर साहब ने नाविक से प्रश्न किया, ये नाविक, तुम्हारे को बायोलॉजी आती है? नाविक बोला, मेरे को तो केवल नाव चलाना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो तुम्हारी 25% जिंदगी पानी में गई। और आगे बढ़े, ये नाविक, तुम्हारे को फिजियोलॉजी आती है? वह बोला, महाशय, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो केवल नाव चलाना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो तुम्हारी 50% जिंदगी पानी में गई। और आगे बढ़े, प्रोफेसर साहब अहंकार की भाषा में बोले, अरे नाविक, तुम्हारे को साइकोलॉजी आती है? वह बोला, न तो बायोलॉजी आती है, न फिजियोलॉजी आती है, न साइकोलॉजी आती है, मेरे को तो केवल नाव चलाना आता है। थोड़ी देर के बाद में तूफान आया। उसे पूर्व प्रोफेसर साहब बोले, तुम्हारी 75% जिंदगी पानी में गई। आगे बढ़े, इतने में तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। नाविक अंग्रेजी नहीं जानता था, उसको भी जोश आ गया। प्रोफेसर साहब, आपको टेरियोलॉजी आती कि नहीं आती है? प्रोफेसर साहब बोले, मेरे को टेरियोलॉजी तो नहीं आती है। तो मेरी तो 75% जिंदगी पानी में गई और आपकी 100 में से 100% जिंदगी पानी में जा रही है। नाविक को तैरना आता था, वो बाहर आ गया। प्रोफेसर साहब को तैरना नहीं आता था, पानी में समा गए। जो समुद्री यात्री होता है, उसको तैरने की कला आना जरूरी है, और जो जीवन यात्री होता है, उसको जीवन जीने की कला आना जरूरी होता है। जन्म के साथ जीवन का प्रारंभ होता है और मरण के साथ जीवन का समापन होता है। जन्म और मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य है जीवन का। हमने जीवन कैसे जिया, बहुत सुंदर कहा गया है, जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से, आंख हंसती रे आबाद बसती रे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नचे धुमाहितम चिरम। आपने मुहूर्त भर का जीवन जिया, आलोक बनकर, प्रकाश बनकर, तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा। और यदि आपने 100 वर्ष का जीवन लोहार की धोखनी की तरह जीवन जिया, व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए जीने की कला आना जरूरी है। दुनिया में अनेक प्रकार की कलाएं हैं, सब अपनी अपनी कलाओं का महत्व हो सकता है और महत्व है, लेकिन जीवन जीने की कला का एक अलग महत्व है। हम जीवन कैसे जिए? गुरुदेव तुलसी बहुदाय संस्कृत का श्लोक फरमाते थे, शांतम तुष्टम पवित्रम से सानंद मिति तत्वतः जीवनम जीवनम प्रहाऊ भारतीय सुसंस्कृत। भारतीय संस्कृति में उस जीवन को श्रेष्ठ जीवन बताया गया है कि जिसके जीवन में 4 सूत्र हैं, शांतम, संतुष्टता, पवित्रता, आनंद। जीवन जीने की कला का पहला सूत्र है शांतम। हमेशा मन को शांत रखना बहुत बड़ी बात है। मन को शांत रखना, छोटी छोटी बातों में हमारा मन अशांत हो जाता है। समय पर चाय नहीं मिली, समय पर नाश्ता नहीं मिला, समय पर गाड़ी नहीं आई, समय पर लाड़ी नहीं आई, इतने में टेंशन हो जाता है और मन अशांत हो जाता है। इस अशांत मन के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे देता है। मन अशांत होने का मतलब है आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं, मन को शांत रखो। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत
सांस सांस में परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। बड़े संत फरमाते हैं, मुझे मन को शांत रखना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। ये जीवन है, ये संग्राम है, और इसमें न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। सब दिन समान नहीं होते हैं। राजस्थानी कहावत है, कभी घी गना कभी मुट्ठी चना, कहते हैं। कभी हमारे साधुओं को बंगला भी मिल जाता है, कभी झोपड़ी में भी रहना पड़ता है, कभी वृक्ष के नीचे भी रहना पड़ता है, फिर भी प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, शांत शांत। उसमें क्या सोचते हैं, सहजी निर्जरा का मौका मिला है, सहजी कष्ट सहने की क्षमता बढ़ रही है, तो हमेशा मन में ये भावना भाव, मेरा मन शांत रहे। और यदि मैं मन को अशांत करूंगा और आयुष्य का बंधन हो गया, दुर्गति में जाना पड़ेगा। यहाँ तो थोड़े वर्षों का दुख है, और मरकर यदि हम नरक में चले गए, निगोद में चले गए, पशु योनि में चले गए, तो वापिस ये दुर्लभ मनुष्य का भव मिलना मुश्किल है। 9 घाटियां पार करने के बाद ये मनुष्य का भव मिला है, और मनुष्य के ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण हो सकता है, भक्त से भगवान हो सकता है, जीव से शिव हो सकता है, कंकर से शंकर हो सकता है, पापी से पावन हो सकता है, और पामर से परम हो सकता है, क्रूर से करुणाशील हो सकता है, और खूनी से मुनि हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। देवता भी सीधा मोक्ष नहीं जा सकते हैं, नरक के जीव मोक्ष नहीं जा सकते, तिरंज मोक्ष नहीं जा सकता। कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा का विकास कर सकता है और परम तत्व को प्राप्त हो सकता है। तो यदि परम तत्व को प्राप्त होना है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना है, तो हर परिस्थिति में मन को शांत रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में आवेश में नहीं आना, कलह का निर्माण नहीं करना, और जिस घर में कलह है उस घर का सत्यानाश है, ऐसा कहा जाता है। जिस घर में कलह घुस गई उस घर का सत्यानाश है, और जहाँ कलह है वहाँ न लक्ष्मी है, न सरस्वती है, न दुर्गा है, हमेशा टेंशन 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 के अलावा कुछ नहीं है। तो जीवन जीने की कला का पहला सूत्र है, मन को शांत रखो। अब मन को शांत रखने के लिए भगवान महावीर ने, महापुरुषों ने मेडिटेशन के बारे में बताया है। आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताया है, और प्रेक्षा ध्यान की साधना करने से, ध्यान की साधना करने से हम मन को शांत रख सकते हैं। और मन को शांत रखने के लिए और आपको कुछ नहीं करना है, केवल दीर्घ श्वास का प्रयोग करते जाओ, केवल गहरा लंबा श्वास लेना और गहरा लंबा श्वास छोड़ना, ये केवल एक प्रयोग करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, और सहने की क्षमता बढ़ेगी, और समझ शक्ति भी आएगी, और आपकी कर्मजा शक्ति और प्रखर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। यदि आपका मन शांत है तो काम भी आपका अच्छा होगा। मन शांत है तो समझना चाहिए आप पॉजिटिव माइंड वाले हैं, और मन अशांत है तो समझना चाहिए आप नेगेटिव माइंड वाले। सरल सीधा सा हिसाब है, मन शांत है तो समझना पॉजिटिव, हमेशा ये सोचना लुक एट पॉजिटिव, मतलब लुक एट पॉजिटिव, अच्छा सोचना। और हम बार बार कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर है। गांधी जी के कितने बंदर है? 3 बंदर है, आप सब जानते हैं। 2 बंदर हमारी तरफ से और जोड़ दो, क्या? बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। बार न तो थिंक और डू बोलते नहीं, न तो मतलब गलत सोचना और न गलत करना, बस आपको जीने की कला आ जाएगी। और साथ साथ में निरंतर सत्संगत करो, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, अनुप्रेक्षा करो, महापुरुषों को याद करो, भगवान महावीर को याद करो, बुद्ध को याद करो, राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, जो भी महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों को याद करो कि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखा है। तो मैं उनकी प्रेरणा पाकर मैं भी मन को शांत रखूं। और जिस दिन आपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर दिया तो समझना चाहिए आप शिवत्व की ओर, वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो सूत्र बताया है जीवन जीने की कला का, वह है संतुष्टता। मन में संतोष को धारण करना। संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो, भावे पढ़ो कुरान। दुनिया में सुखी कौन है? जीने की कला किसको आ गई? जिसने संतोष को धारण कर लिया। लेकिन बड़ा कठिन काम है, कहना तो सरल है। आदमी की तृष्णा तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो 10 अभी से 50 भई, आज 10 है, कल 50, 100, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब और असंख्य न जाने कितनी इच्छा
करते रहते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं इच्छा आकाश के समान अनंत है, इच्छाओं की कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। क्यों? जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं है, वैसे इच्छाओं का कोई और छोर नहीं है। सिकंदर जैसा महायोद्धा भी खाली हाथ, जब वो उसका मृत्यु होती है उससे पूर्व वो क्या बोलता है कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर जैसा महायोद्धा भी अकेला आया और अकेले ही जा रहा है, खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है, एक पास में एक पैसा भी लेकर नहीं जा रहा है। जब आपका जन्म हुआ, आपको कपड़े पहनाए गए, उसमें क्या जेब था? जेब नहीं था। जब आदमी का मरण होता है, मृत्यु होती है, उसमें कपन जो पहना जाता, कपड़ा जो पहना जाता है, उसके भी जेब नहीं होती है। न जन्म के समय कपड़े जो पहनाए जाते हैं जेब होती है, और न मरण के समय आपको जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसमें जेब होती है। बीच की जो अवस्था है, और आप जेब भरते जाते हैं, जेब भरते जाते हैं, जेब भरते जाते हैं, और एक दिन ऐसा झटका लगता है वो धन माल यहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है खाली हाथ आयो है तो जाते खाली लारे रसी इन दुनिया में जस अप जस रे थोड़े जीने रे खातिर क्यों थोड़े जीने बांधे सिर पापारो भारो चेतन चिदानंद चरणों में सब कुछ। हाँ, कितना सुंदर कहा है। क्यों? कर्मों का बंधन करा है। ये जो ज्ञाति जन है, कोई आपके साथ चलने वाले नहीं है। ये काया और माया कभी भी धोखा दे सकती है, परिजन कभी भी धोखा दे सकते हैं। जब आपका स्वार्थ सदता है तो पराये भी अपने हैं, और स्वार्थ नहीं सदता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, और फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। मैं तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ, हे दोस्त गम मत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है, काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है। गरज मिटी गुजरी नटी, कहता नहीं, जब आदमी के गरज होती है प्लीज 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 प्लीज, और किसी को काम करवाना तो मीठा बोलना पड़ेगा, मीठा बोलना पड़ता है, और उसमें मन में वो परमार्थ का भाव नहीं रहता, स्वार्थ का भाव रहता है कि मेरा काम निकालना है, मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे दे, मेरा काम होना चाहिए, सामने वाला का मुझे कोई लेना देना। ये जो स्वार्थ की मनोवृत्ति होती है, वहाँ फिर लोभ पैदा होता है, और जहाँ लोभ तृष्णा पैदा होती है वहाँ फिर आदमी जीने की कला से दूर हो जाता है, और घर में अशांति का वातावरण हो जाता है। और ये भगवान ने कहा है इच्छा कभी आपकी पूरी नहीं हो सकती है, आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, आकांक्षा की कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। ये मनुष्य की जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में आप कितना ही डालो ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। एक व्यक्ति संतों की सेवा में आया और उसने प्रवचन सुना, और रोजाना प्रवचन सुनते सुनते एक महीना हो गया, और संत की नज़र उस भक्त पर पड़ी और परिचय किया। तो उसने कहा महाराज सामान्य आदमी हूँ, गरीब हूँ, खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं है, दीक्षा लेने की इच्छा है, संन्यास लेने की इच्छा है। जैसे ये नाम सुना संन्यास का, तो वो संत भी अकेले थे। उन्होंने सोचा 1 से 2 हो जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे। महाराज दीक्षा लेने की इच्छा तो है, लेकिन थोड़ी घर की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद में यदि मैं दीक्षा लूँ तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये गरीब था, रोटी खाने को मिली नहीं, और इसलिए इसने दीक्षा ले ली। इसलिए आपकी थोड़ी कृपा हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। संत थोड़े ज्ञानी थे, संत ज्ञानी थे, और थोड़ी कलाओं के जानकार थे, विद्याओं के जानकार थे। उन्होंने सोचा ठीक है थोड़ी सी व्यवस्था कर लूँ, फिर बाद में दीक्षा ले लेगा। इधर हाथ रखा, एक लकीर खींची और कहा तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु का। बस घर आया, आंगन में एक सोने का सिक्का मिला। क्या मिला? एक सोने का सिक्का मिला। खुश हो गया, मेरा तो काम हुआ।
माँ के पास गया, माँ ये एक सोना का सिक्का। माँ ने कहा कोई चोरी करके लाया? कि नहीं माँ। तो कहाँ से लाया? उसकी तू चिंता मत कर, नो टेंशन ओनली अटेंशन। बस अब मेरे को खान मिल गई है, जितना धन चाहिए उतना धन मिलता रहेगा। तो 1 रुपया में उसने थोड़ा घर को, पुराने समय में एक सोने के सिक्का का बहुत बड़ा मूल्य होता था, थोड़ी व्यवस्था भी कर ली और थोड़ा भोजन का भी जुगाड़ हो गया। अब महीना 2 महीना के बाद महाराज के पास गया, मथेन वंदामी नमो अरहंतान का जाप करने लगा। संतों ने कहा दीक्षा खा महाराज, दीक्षा लेने की इच्छा है आपको? मैंने कहा नहीं, दीक्षा लेने की इच्छा है, लेकिन महाराज एक मन की भावना, क्या पहले मैं शादी कर लूँ, संसार का सुख देख लूँ और उसके बाद में मैं दीक्षा ले लूँ, आपकी कृपा हो जाए। उसके लिए थोड़ी सी इसकी आवश्यकता है। शादी तो ऐसे आप जानते हैं, रोकड़ा आवे तो डोकड़ा ही पन्नी जावे, और रोकड़ा नहीं हो तो छोकरा ही कमाना फिरे, कहते नहीं, सारा खेल धन का है। संतों ने कहा तुम्हारे को दीक्षा लेना है, केवल मेरे को ऐसे बना रहा? नहीं महाराज, दीक्षा लेना है, बस एक संसार का सुख देखने की इच्छा है। ठीक है, तथास्तु। बुलाया, एक लकीर तो थी, आगे 0 और कर दिया। तथास्तु का घर आया, कितने मिल गए? 10 सोने के सिक्के। अब 10 सोने के सिक्के तो बहुत होते हैं, मकान और बढ़िया बना दिया, और पास में धन होता है। धन होता है तो सब संबंध भी आने शुरू हो जाते हैं, संबंध भी, और सगाई भी होगी और शादी भी होगी। ये काम तो उसका पूरा हो गया। अब 1 साल 1.25 साल के बाद में वो संतों के पास जाता है और बोलता है मथेर वंदामी करेमी भंते समाय, मतलब वह करेमी भंते का पाठ बोला। संतों ने सोचा मन में, दीक्षा लेने की भावना तो है, और संतों ने कहा दीक्षा कब लेगा महाराज? आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं, दीक्षा लूंगा। एक समस्या आ गई। क्या समस्या आई? और अब तो शादी होगी कि महाराज बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, तो इसलिए उसके लिए थोड़ी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब मैं दीक्षा लूं और बच्चे की कोई व्यवस्था नहीं करूं तो लोग क्या कहेंगे, बेवकूफ़ है, बच्चे को छोड़कर, परिवार को छोड़कर दीक्षा ले ली, पीछे कोई व्यवस्था नहीं की। आपकी थोड़ी कृपा हो जाए तो। संतों को दया आ गई, इधर आ, 1 0 और कर दिया। तथास्तु। तो कितने हो गए? 100 हो गए, 100 सोने के सिक्के। और फिर घर आया, माँ ने कहा बेटा जोरदार है तू, कहाँ से लाता है ये मत पूछ तू। और अब बंगला भी बना दिया, फैक्ट्री बना दी, अब खूब लोग उसको मान देते हैं, सम्मान, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। और गांव में भी उसका नाम हो गया, इज्जत होगी, पैसा था और बोलने की कला आ गई। ऐसे करते करते 2-3 साल के बाद में संतों के पास आया। मथेन वंदा में 5 समय की आ गया। कितनी? एक साथ में 5 समय की आ गया। और करेमी भंते बोलकर फिर इच्छामी पड़किनु तसुत्तरी बोलने लग गया। बस संतों ने सोचा मन में वैरागी तो है, इसलिए 5 समय और प्रतिक्रमण, तो महाराज बस अब प्रतिक्रमण सीख रहा हूँ और जल्दी से जल्दी दीक्षा लेने का भाव है। लेकिन फिर लेकिन क्या हुआ कि महाराज एक बच्चा और होने वाला है। एक बंगला तो आपकी कृपा से हो गया है, एक बंगला और हो जाए तो मैं निवृत्त हो जाऊं और फिर मैं संसार छोड़कर दीक्षा ले लूं। संतों ने कहा तुम मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है? बेवकूफ़ तो नहीं बना? नहीं महाराज, आपको मैं बेवकूफ़ कैसे बनाऊं? मैं तो आपकी सेवा करूंगा, जिंदगी भर तक आपकी सेवा करूंगा। संतों को दया आ गई, इधर आ, 1 0 और कर दिया। तथास्तु। कितने हो गए? 1000 हो गए। अब 1000 सोने के सिक्के, तो फिर क्या, सारी व्यवस्था करके खूब ठाट बार के साथ में 2 लड़के हो गए, पोता, ये क्या बंगले हो गए, 2 फैक्ट्रियाँ होगी, सब व्यवस्था अच्छी तरह से। और गांव के लोग भी पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, ऐसे करते करते 5 वर्ष के बाद में वापिस महाराज के आया। थोड़ा धन की आवश्यकता हुई, महाराज के पास आया। मथेन वंदाएं, बस अब आपकी कृपा होगी, सब एकदम तृप्त हूँ, खूब आनंद में हूँ, आप जल्दी से जल्दी दीक्षा का मुहूर्त निकालो। लेकिन फिर और क्या हो गया? लेकिन और क्या हो गया महाराज? मेरी माँ कहती है बेटा तुम दीक्षा ले लेगा और मेरे को 100 साल पूरे हो जाएंगे, पीछे मृत्यु भोज कौन करेगा? मृत्यु भोज, इसलिए तुम जीवित महोत्सव कर ले। उसके लिए थोड़े धन की आवश्यकता है, मेरे को बड़े पैमाने में करना है और आसपास के गांव को बुलाना है कि भाई। संत ने सोचा मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, इधर वो समझा नहीं। तो पहले तो एका किया था ना, फर्स्ट एका, एक को मिटा दिया और तथास्तु हो। घर आया, जैसा था वैसा रह गया। ये क्यों हुआ? लोभ के कारण। अति लोभो न कर्तव्य। जो ज़्यादा लोभ करता है, ज़्यादा इच्छा रखता है, ज़्यादा तृष्णा रखता है, ये परिणाम आता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं जीने की कला सीखना है तो तुम संतोष को धारण कर और संतों की तरह जीवन जी। संत किसको कहा गया है पता है आपको? जिसने कर दिया इच्छाओं का अंत वह है संत। जिसने कर दिया इच्छाओं का अंत वह है संत। हमारे कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा जरूर है,
आत्मा का कल्याण, मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त। संसारी कोई इच्छा नहीं है, न तो हमारे को शिष्य चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न सत्ता, कुछ नहीं, केवल आत्मा का कल्याण। इसलिए संत है, हमने इच्छाओं को कंट्रोल में कर दिया है, इच्छाओं को छोड़े हैं और आत्मा के साथ लग रहे हैं। और तीसरा जो सूत्र बताया है वो बहुत सुंदर है, शांतम तुष्णम पवित्रम से है। जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण सूत्र है पवित्र होना, एकदम पवित्र निर्मल। जैसे पानी साफ होता नहीं, पवित्र होता है तो पीने की इच्छा होती है, तो आत्मा साफ है, आत्मा साफ है तो वहाँ धर्म टिकेगा। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया गौतम स्वामी ने कि धर्म का निवास कहाँ है, तो भगवान ये नहीं कहा धर्म का निवास शाहपुर जी में है, दिलेप में है, यहाँ धर्म का निवास नहीं है। तो कहाँ है? जिसकी आत्मा सरल है, पवित्र है, वहाँ धर्म का निवास होता है। कितना सुंदर कह दिया। आत्मा को साफ रखो, जो व्यक्ति आत्मा को साफ रखता है उसको सब माफ करते हैं और उसके साथ सब इंसाफ। और जो आत्मा को साफ नहीं रखता है तो पग पग पर पाप करता रहता है, दुख को प्राप्त होता है, अवसाद को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा मन को पवित्र बनाओ, पवित्र पवित्र। मतलब अरिहंत भगवान होते हैं, जो वीतराग होते हैं, भगवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कितने पवित्र होते हैं। और जिनकी आत्मा पवित्र होती है तो सब उनकी सन्निधि में बैठते हैं, उनके चरण कमल में बैठते हैं और कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा रखते हैं। और जिसकी आत्मा पवित्र है तो आस पास का वातावरण भी निर्मल और पवित्र हो जाएगा। पानी पवित्र है तो उसका मूल्य होता है, आत्मा पवित्र है तो उसका मूल्य होता है, मकान पवित्र है, साफ है तो सब लोग बैठना पसंद करते हैं। और आपको पानी भी पीना है और मटकी के ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं तो आप पानी पीने की इच्छा नहीं रखोगे। तो हमारे भीतर में जो राग देश का कचरा है, अपवित्रता है, मलिनता है, उसको निकाले बिना धर्म स्थित नहीं होगा, धर्म का प्रवेश नहीं होगा। तो आत्मा को पवित्र बनाओ। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग आत्मा को पवित्र की बात तो ठीक है, ऊपर से तो करते हैं, लेकिन मन में इतना मालिन्य है, इतना वैमनस्य है, इतनी कलुषता है, इतनी कटुता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऊपर से तो बहुत मीठा बोलता है, मीठो मीठो बोले गणो ग्राहकारे सामने होत, ग्राहकारे सामने ताकड़ी में तोले देना भूल जावे राम ने हो, भूल जावे राम ने ओ वाल्मीकि घटना साप सुनावे, इतन रो पल रो भरोसो नहीं, क्यों ये तो इतरावे, क्यों दोष कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, तन रो पल रो भरोसो नहीं, तन रो पल रो भरोसो नहीं। कितना सुंदर गाना, मीठो मीठो बोले गणो ग्राहकार साहब ने। जब कोई दुकानदार के पास में ग्राहक आता है वो कितना मीठा बोलता है, कितना मीठा बोलता है। जब वो तराजू से तोलता है, टाकरी से तोलता है, वो राम को भूल जाता है और भीतर में हराम का भाव आ जाता है। और जहाँ हराम है वहाँ राम नहीं है, और जहाँ राम है वहाँ आराम है, राम है वहाँ आराम है। तो ये हराम की जो मनोवृत्ति होती है बड़ी खतरनाक होती है। और ऐसे ऐसे लोग हैं अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते हैं, परिवार के साथ भी ठगाई कर लेते हैं, उनके साथ भी छल कर लेते हैं। एक गांव की बात है, एक सोनार था, सोनार की लड़की की शादी हुई, पियर आई, ससुराल से पियर आई, तो उसको कुछ आभूषण बनाने थे। तो उसने सोचा मैं मेरे भाई को दे दूं तो मेरा भाई मेरे को कंगन चूड़ी आदि बनाकर दे देगा, चैन बनाकर दे देगा, इसमें खोट नहीं मिलाएगा, क्यों भाई है, भाई है, खोट नहीं मिलाएगा। तो वो बहन भाई के पास गई, बातचीत करी और बाप बाहर बैठा था, धूप का सेवन करा था। और बाप तत्काल बोला बेटा राम के घर सब समान है। क्या कहा? राम के घर सब समान है। जैसे ये कहा बेटा भी कम नहीं था, पिताजी लंका को पहले ही लूट लिया, जो मेरे को खोट मिलाना था मिला दिया। बोलो आज सोचते मेरा बहन है, मेरी बहन है, भाई है, कोई किसी को ठग सकता है। कोई पहले तो मीठा बोलेगा, फिर ऐसी छुरी मारेगा, जिंदगी भर तक आप याद करोगे। इसलिए कहा गया है मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ,
मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। उसका क्या हाल होगा, क्या वो जीवन जिएगा, क्या अच्छा जीवन जिएगा। तो अच्छा जीवन जीना है तो मन को पवित्र बनाओ, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मन को पवित्र बनाएगा उतना ही उसका विकास होगा और अच्छा जीवन जिएगा, निर्मलता का जीवन जिएगा और अच्छी जीवन जीने की कला उसको आ जाएगी। और चौथा अंतिम जो बिंदु बताया बहुत महत्वपूर्ण है, वह आनंद, आनंद के साथ जीवन जीना। आज का युग क्या है? तनाव का युग है, आधुनिकता का युग है, भौतिकता का युग है। पग पग पर तनाव, तनाव का मतलब खिंचाव, और जहाँ खिंचाव होता है वहाँ आत्मा के साथ लगाव नहीं, अलगाव हो जाता है, परिवार के साथ अलगाव हो जाता है। और इस तनाव के कारण कितनी प्रकार की बीमारियां शुरू हो गई है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, भावनात्मक बीमारी और बौद्धिक बीमारी, सब बीमारियां ही बीमारियां तनाव के कारण। आजकल आदमी का मूड कब ऑफ हो जाता है पता नहीं चलता है। किसी से बात करते बड़ा तनाव में हूँ, क्या हुआ कि लड़का कहना नहीं मानता है, लड़की कहना नहीं मानती, कहना नहीं मानती है, घरवाली कहना नहीं मानती, कोई सुनता ही नहीं है। तू सुनता है कि मैं तो नहीं सुनता हूँ, तो फिर तू क्यों आशा रखता है? हाँ, तू सुनता नहीं तो तुम्हारी कौन सुनेगा? तू सुन तो तुम्हारी लोग भी सुनने लग जाएंगे। आदमी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा, खुद तनाव को निमंत्रण देना। टेंशन, ये टेंशन बड़ा खतरनाक है। आज तो छोटे छोटे बच्चों के भी इतना टेंशन है, किसी के पढ़ाई का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, जॉब का टेंशन है। और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा आकांक्षा रखता नहीं वो उतना ही दुखी होता है। क्यों? आकांक्षा रखने का मतलब तनाव, और तनाव में आदमी अस्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए हमेशा आनंद आनंद आनंद, जो मिला है उसी में आनंद है। आप जानते हैं जाना एक दिन सबको जाना है, तो फिर क्यों इतना टेंशन पालूं? प्रेम के साथ हूँ, सौहार्द के साथ हूँ, आनंद आनंदों में वर्षती वर्षती। हमारे गुरुदेव फरमाते थे हमेशा आनंद में वर्षा, आनंद की वर्षात हो रही है। आनंद की वर्षात का मतलब है आप सत्य के पास जा रहे हो, आत्मा के पास जा रहे हो, और जीने की कला आपको आ रही है। तो जीने की कला आना जरूरी है। तो जीने की कला जिसको आ गई तो समझना चाहिए उसका विकास है, और जीने की कला नहीं आई तो यहाँ भी दुख है और आगे भी दुख है। कोई लोग कहते हैं महाराज अभी तो भोग ले, अभी तो खूब खाओ पियो मौज करो, और फिर आगे जाकर धर्म आराधना करेंगे, आगे नानी का घर है क्या जो दही बाटियाँ मिल जाएगा। आप जो जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप अच्छी जिंदगी जियो, मतलब कितना सुंदर का ढंग और ढोंग है नहीं। आप अधिकांश लोग ढोंग की जिंदगी जी रहे हैं और इसके कारण वो दुखी हो रहे हैं। लेकिन ढोंग की नहीं, ढंग की जिंदगी जिए, और ढंग की जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये 4 सूत्रों की आराधना करो। शांतम तुष्टम पवित्रम से सानन मिति तत्व है। और अब उसके लिए सूत्र तो मैंने आपको बता दिए, और साथ साथ में आपको प्रयोग भी करना है। अच्छा जीवन जीना है, जीने की कला सीखना है तो कुछ आप प्रयोग करो, मेडिटेशन करो, मतलब रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स रखो, तनाव में मत आओ, टेंशन में मत आओ, आवेश के क्षणों में मत आओ, आकांक्षा मत रखो और तनाव में मत रहो, तो आप अच्छा जीवन जी सकते हो। उसके लिए सुबह उठते अपने इष्ट को याद करो और ये भावना भाओ कि मुझे अच्छी शक्ति मिले और मेरा पूरा दिन शांति के साथ व्यतीत होए, और कहीं भी तनाव का भाव नहीं आए, अलगाव का भाव नहीं आए। मैं हमेशा आत्मा के साथ हूँ, आत्मा के साथ हूँ, और परिवार की साथ संभाल करता रहूँ, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहूँ। उसके लिए अब मेडिटेशन, दीर्घ सांस का प्रयोग है, ज्योति करने पर सफेद रंग का ध्यान है। ये सब कुछ नहीं है, तो केवल मतलब आप जो श्वास आ रहे हैं उनकी गिनती लगाते जाओ, गिनती लगाते जाओ, और धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, और आपके भीतर में जो आकांक्षा है, भीतर से जो मांग उठती है उन मांग को अस्वीकार करते जाओ, इतने में तो आपका विकास हो जाएगा। तो आज हम आपके क्षेत्र में आए हैं, और क्षेत्र का नाम क्या नाम है? DLF है, DLF, हाँ, शाहपुर जी। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है कम से कम 10,000 परिवार है नहीं शाहपुर जी में। हाँ, ऐसा कहा जाता है, इतना बड़ा है। तो जैसे ये कॉलोनी है या कॉम्प्लेक्स जो भी है ये बड़ा है, तो हमारा दिल भी बड़ा रहे, तो दिल बड़ा रहे, दिल छोटा ना हो, संकुचित नहीं होना चाहिए, दिल विस्तार है नहीं। जैसे आप इच्छाओं का विस्तार करते नहीं, एलिस्टिक की तरह, एलिस्टिक होता नहीं, एलिस्टिक की बोलते नहीं, इच्छाओं का विस्तार करते जाते हैं। एलास्टिक होता है, उसको खींचते हैं तो वो बढ़ता जाता है। इसी प्रकार आपकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये दिल छोटा होता जा रहा, दिमाग बड़ा है, दिल टूटा है, आदमी का नसीब आदमी से रूठा है। इसलिए हमेशा दिल को बड़ा रखो। जिसका दिल बड़ा है
तो समझना चाहिए बेड़ा पार है। और दिल बड़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और छोटा दिल है सबको नुकसान पहुंचा सकता क्या नहीं। पैर में मोच आती नहीं, मोच है, मोच और सोच दो बात नहीं। यदि आपकी अच्छी सोच नहीं है, खराब सोच है तो भी डुबोती है, और मोच भी डुबोती है, दोनों डुबोती है। पैर में मोच आती, चलने फिरने में समस्या हो जाती है, और अच्छी सोच नहीं होती है तो काम में समस्या आ जाती है। इसलिए पाँव की मोच भी खतरनाक होती है, और दिमाग की गलत सोच भी खतरनाक होती है। इसलिए अच्छा सोचो और प्रेम के साथ हो, सौहार्द के साथ हो। और ऐसा महसूस हो रहा है आपकी एकता, आपकी भक्ति भावना, एकता के कारण ही इतनी उपस्थिति हुई है। एकता नहीं होती तो इतने लोग कहाँ से आते। इसलिए आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे और खूब शासन की मानवता की सेवा करते रहे। इसी आशा के साथ ओम आनंद।